बनारस से वो लड़ेगी 2024 में। इस साल जीत के तो दिखा। अगर अपनी बेटी को रिजेक्ट कर दे तो किस मुंह से वो बनारस लड़ने जाएंगी? दीदी शर्म नहीं आएगा उनको? दीदी को ये ओ दीदी शब्द सुनने में खराब क्यों लग रहा है? गाली तो ममता दीदी देती है, वो बोलती है मोदी जी के तू ही शाला। मैम अब तो टेप भी वायरल हो गया है लगातार कि भाईपो को कैसे उगाही करने की बात हो रही है, 35 करोड़ 40 करोड़। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात जो उसमें देखने को ये मिली कि ममता बनर्जी धृतराष्ट्र बनी है, सब कुछ देखते हुए भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या लगता है ये कितना सच हो और कितना बंगाल चुनाव को इफेक्ट करेगा? देखिए ममता बनर्जी का वीडियो तो अभी वायरल हुआ है, वॉइस क्लिपिंग भी ठीक नंदीग्राम इलेक्शन के 2 दिन पहले जो वायरल हुआ था उसमें ममता दीदी हाथ जोड़ कर रही थी एक बूथ प्रेसिडेंट को। जब एक दल की नेत्री, सिर्फ नेत्री नहीं है वो मुख्यमंत्री भी है, वो जब एक बूथ कर्मी को, वो तो एकदम मैंने हमारे बूथ लेवल के एकदम नीचे वाले स्थान में कर्मी को, ऐसा भी नहीं कि कोई बड़े नेता को, उसको हाथ जोड़ कर बोल रही है, उसी दिन नंदीग्राम का जो भविष्य है वो तय हो गया था कि ममता दीदी वहाँ हार रही है। अब आ रही है ये कोयला चोरी और ये सब का स्कैम। तो ये तो पश्चिम बंगाल के लोगों को पता था, सबको पता था ये हो रहा है। आप उनके जो भाईपो बोलती है ना, जिसको भतीजा अभिषेक बनर्जी, उनका घर कभी देखे हैं? जाके देख लीजिए। घर के शांति निकेतन, अशांति की देवी बेटे भाईपो है, अशांत करने वाला लड़का जो डायमंड हार्बर का एमपी है, वहाँ किस तरह से हिंदुओं का गांव सफाचट हो चुका है, हिंदू नहीं मिलेंगे। उनका घर का नाम है शांति निकेतन। घर के अंदर जाके देखिए कितने करोड़ की झाड़ लंटन लटक रही है। घर के अंदर एस्केलेटर देखिए, कुछ करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है। तो वो अपने आप को सतोता माने ऑनेस्टी की प्रतीक बोलती है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को पता था, ये वीडियोस जब रिलीज हो रहे हैं वो लोग और कंफर्म्ड हो रहे हैं। और इलेक्शंस के पहले तो दीदी तो गई, उनका ऐसे ही छवि खराब हो चुका था। पहला 5 साल वो ठीक ठाक चलाई थी, 2011 में जब आई थी 16 तक ठीक था। 16 के बाद दीदी का असली जो चेहरा है वो सब लोगों के सामने आना शुरू हुआ। लोग वेट कर रहे थे कि 2021 में इसको उखाड़ के फेंकेंगे। तो दीदी के लिए तो ये, हमारे लिए तो और ईजी हुआ ना कि जब ये टेप्स रिलीज़ हो रहे हैं, वीडियोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। क्योंकि बंगाली लोग में एक चीज़ है, वो जब तक कुछ देखते नहीं हैं अपनी आँखों से विश्वास नहीं करते, सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते। अब तो उनको दिख रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई दे रहा है, दीदी का डर भी दिखाई दे रहा है। दीदी का हर एक मीटिंग में देखिए जिस तरह से वो गाली दे रही है, तू मैं कॉन्स्टेंटली कर रही है, ये फ्रस्ट्रेशन का साइन है। हमारे भी तो नेता लोग आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, टॉप लीडरशिप दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं। कोई तू मैं नहीं कर रहा है। दीदी क्यों कर रही है? डर से कर रही है। उनको पता है 2 तारीख को क्या होने वाला है। मैम उसमें ऑडियो में एक बात कही जा रही थी कि जो सामने वाला व्यक्ति था, वो जो कोई अधिकारी, वो जब पूछा कि क्या क्रिमिनल माइंड है क्या अभिषेक, तो उसमें कहा जा रहा था जो बागड़िया हैं, जो कहा जा रहा है बहुत करीबी हैं अभिषेक बनर्जी पे, उनको कहा जा रहा था कि देख नहीं रहे हो कितने केस हो रहे हैं। क्या लगता है कि ये बहुत कुछ साबित कर रहा है, ये जो टेप वायरल हुआ है? बहुत कुछ साबित करेगा। इसके बाद वो केस भी आएगी जो अभिषेक बनर्जी का, उसकी बीवी जो सोना लाई थी, याद है ना? निकल गए थे, कलकत्ता पुलिस एयरपोर्ट के अंदर घुस के उसको बचा के लाए थे। ये केस भी आएगा, बहुत केस आना बाकी है। दीदी का बौखलाहट वो बता रहा है कि दीदी का कैरियर खत्म होने वाला है, टीएमसी पार्टी खत्म होने वाली है। मैम ये बताइए कि जैसे ममता बनर्जी की जब ये वायरल हुआ तो ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि 2 ही सिंडिकेट हैं जो गुजरात से चल के आए हैं, एक मोदी और दूसरे उनके भाई अमित शाह। तो क्या लगता है सिंडिकेट राज का तो पश्चिम बंगाल पर आरोप लगता है, वो कह रही है 2 सिंडिकेट हैं, अमित शाह और मोदी जी। दीदी जो भी कहती है ना, बंगाल के लोग आजकल कोई विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि दीदी हर एक को बोलती है तुम ही चोरी करेছো, तुम ही यही करेছো। मैंने जो खुद कर रही है वो दूसरे पर उंगली उठा रही है। जो भी मैंने हर एक दिन का उनका रैली आप फॉलो करोगे तो आप बोलेगी, कल बोल रही थी, उन लोग झूठ बोलते हैं। तो दीदी जैसे मशहूर झूठ बोलने में, मैंने दीदी ज़बान खोलती है तो झूठी बोलती है, दीदी दूसरों को झूठे बोलती है। दीदी खुद, उनका पार्टी, उनका लोग जानते ही हैं कि सिंडिकेट और तोलाबाजी की पार्टी है, वो दूसरे को सिंडिकेट तोलाबाजी। अरे बीजेपी तो पावर में है नहीं यहाँ, तो बीजेपी कहाँ से सिंडिकेट और तोलाबाजी करेगी? हम लोग तो पावर में नहीं है।
अगर हम लोग यहाँ तोलाबाजी कर रहे हैं तो आपकी पुलिस पकड़ी नहीं है क्यों अब तक? आपको तो 10 नेता को अंदर कर देना चाहिए था ना, अगर बीजेपी बंगाल में बैठ के तोलाबाजी कर रही है जहाँ सरकार है टीएमसी की। फिर कैसी बात बोल रही है ये तो उस बातों से ही समझ में आ रहा है कि दीदी बोल कुछ रही है, हो कुछ रहा है। जैसे वो मैं बोली थी, वो विद्यासागर की जो मूर्ति तोड़ने वाली कहानी आई थी, याद है ना, कि मूर्ति, तो वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा थे। आज तक वो सीसीटीवी कैमरा का वो क्यों नहीं आया सामने कि किसने तोड़ा था, वो क्यों नहीं आया? दीदी का गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन तो दीदी का है, तो आ जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिखाई है? मैम, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जैसे जब पार्टियां बनी तो लगा कि नहीं इस बार मामला त्रिकोणीय होगा क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन भी काम करेगा, लेकिन जैसे ही नंदीग्राम का चुनाव संपन्न हुआ, ममता बनर्जी ने सभी दलों को चिट्ठी लिख दी कि सब एक साथ आओ और बीजेपी से लड़ना है। तो क्या लगता है अब मामला सिर्फ बीजेपी वर्सेस आल हो गया है जो लोकसभा के दौरान हुआ? ये तो लोकसभा में भी हुआ था ना, महाठगबंधन वाले। मैं गठबंधन नहीं बोलती, सारे के सारे ठगबंधन है। जितने चोर है अलग अलग पार्टी के सब आके ब्रिगेड में करके गए थे। क्या हुआ उसके बाद बोले हर एक को प्राइम मिनिस्टर बनना था, सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो लोग मजाक कर रहे थे ना कि किसको कितना महीना प्रधानमंत्री बनना है, और सारे के सारे पूरे के पूरे ठगों के दल खड़े हो गए थे। तो इन लोग तो आपस में ही लड़ते हैं, बीजेपी अकेला लड़ रही है और ये लोग आपस में लड़के खत्म हो गए थे। जैसे 2019 में क्या हुआ था, 0 नतीजा। इस बार भी वही होगा। वो लोग क्यों ममता दीदी को हेल्प करने बंगाल में आएंगे? उनका क्या फायदा है? बाकी जिनको वो बुला रही है वो तो फायदे के अलावा कुछ नहीं देखते। अखिलेश की पार्टी, अखिलेश जब सीएम होके निकल के चला गया, वो घर से नाले ये टैप फ्लोर से टाइल्स सब खोल के लेके गया था। तो ये चोर उचक के कभी एक साथ मिल सकते हैं? सारे चोर उचक के ये तो आपस में लड़के मरेंगे। ठीक है मैम, अब जब लगातार जैसे रैलियां हो रही हैं, नंदीग्राम तक तो कुछ ठीक था, उसके बाद जब रैलियां शुरू होने लगी तो अब मोदी जी को सीधा टारगेट किया जा रहा है। पहले भी ममता बनर्जी कह चुके हैं कि कान पकड़ के हिंदी सिखाएंगे। अब उनकी जो सांसद है मोहित्रा साहब, वो कह रही हैं कि ये जैसे चोर लुचक के कहते हैं दीदी, वो दीदी मोदी जी भी वैसे कह रहे हैं, चोर लुचक के आवाराओं की तरह सड़क छाप है। आप बताइए, आप लोग भी हिंदी में दीदी ही तो बोलते हो। दीदी हम किसको बोलते हैं? जिसको सम्मान देते हैं, अपने से बड़ी हो जो। दीदी ओ दीदी वर्ड में कहाँ ये शब्द आया कि गाली दे रहे हो? हम किसी को भी दीदी बोलेंगे तो वो गाली हो गया। इसका मतलब वो बोल दे, दीदी हमारी ममता दीदी बोल दे कि दीदी गाली शब्द है, तो सब पश्चिम बंगाल के जितने भाई लोग बहन लोग अपनी बड़ी दीदी को दीदी बोलना बंद कर दे। दीदी को ये ओ दीदी शब्द सुनने में खराब क्यों लग रहा है? गाली तो ममता दीदी देती है, वो बोलती है मोदी जी के तू ही शाला। साला वर्ड गाली है, हर एक को पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि साला वर्ड गाली है, लेकिन दीदी वर्ड गाली है किसी को पता नहीं चला। ये पहली बात हम लोग सुन रहे हैं ममता दीदी और उसकी वो महुआ मोइत्रो जो अंग्रेजी बड़ा चुस्त बोलती है, लेकिन बाकी जो कंटेंट होता है ना, जब लोकसभा में भी जाके बोलती है, सबको पता है कि वो कंटेंट उसका नहीं है, वो अमेरिकन सेनेटर्स लोग का कंटेंट चोरी करके कॉपी पेस्ट मार के बोलती है। तो उसका बात कौन सुनेगा? इंग्लिश आप अच्छा बोल ले तो इसका मतलब नहीं है कि आप सही बोलते हो। आपको तब अपना कुछ आता ही नहीं, आप तो दूसरे का कंटेंट चोरी करके, जिसको प्लेजियरिज्म बोलते हैं, आप तो वो करते हो। फिर आप बड़ी बड़ी उस दिन ब्राह्मण लेके बोली है कि जो लोग टिकीधारी होते हैं और तिलकधारी होते हैं वो गुंडे होते हैं। तो उनकी दीदी भी तो बोलती है ब्राह्मण है, दीदी तो गुंडी है। फिर महुआ मोइत्रो बोल दे, डिक्लेयर कर दे कि उसकी ममता बनर्जी भी तो ब्राह्मण होता है ना, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी गुंडी है, बता दे हिम्मत करके। नंदीग्राम के चुनाव में जब सरगर्मियां तेज हुई तो लगातार मंच से चंडी पाठ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, मंदिर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ अब लगातार हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पहले तिलकधारी गुंडा कहा गया, फिर उनके सांसद कह रहे हैं कि चोटी वाले वो राक्षस हैं। क्या लगता है अब हिंदुओं पर लगातार प्रहार होना शुरू हो गया है? देखिए, हिंदुओं पर प्रहार जब से ममता दीदी है हो ही रहा था। इतने सालों से सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चली है पश्चिम बंगाल में। अचानक नंदीग्राम से जाकर दीदी जब समझ में आ गया, देखिए नंदीग्राम में वो जब नॉमिनेशन फाइल करने गई थी 2 दिन थी, 2 दिन में उसको वहाँ का कहानी समझ में आ गया। दीदी कुछ भी हो, पॉलिटिशियन वो बहुत चालू चीज़ है, बेवकूफ़ तो है नहीं। वो अपने आप को पागल दिखाने की कोशिश करती है, नहीं है। उनको समझ में आ गया कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। तुरंत तीसरे दिन वो पैर में चोट लगने की नाटक करके निकल गई। उसके बाद से उसका दिन में चंडी पाठ और रात में जाके मज़ार में घुसना। मज़ार में जा रही थी ना, मस्जिद में जा रही थी ना, तो लोगों को वो भी दिखाए कि दिन में आप चंडी पाठ कर रहे हो, वो भी गलत चंडी पाठ। आप अगर हिंदू हो
देखिए मैं भी हिंदू हूँ, मेरे को चंडी पाठ अगर नहीं आती है तो मैं नहीं करूँगी। मैं गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, रात को मज़ार में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, वहाँ जाके आप माफ़ी मांग रहे हो अल्लाह मियाँ से, तो लोगों को तो पता चल गया था। और हिंदुओं को ये ज़्यादा समझना चाहिए, बंगाल के हिंदू लोग, अचानक उनको भी लग रहा था अरे बाप रे दीदी हमारे लिए कितना सोचती है। दीदी आज तक हिंदुओं के लिए, हिंदू पंडित भी तो है, उनके लिए कुछ किए? कभी नहीं किए। मदरसा वाले के लिए तो वो पैसा देती है उनको। हिंदू पंडित लोग को पैसा लास्ट ईयर सैंक्शन हुआ था, अभी तक किसी को मिला है? एक पैसा नहीं मिला है। तो हिंदुओं के लिए क्या किए? ये नाटकबाजी बंद हो गया। नाटकबाजी था नंदीग्राम तक, उसके बाद दीदी को भी उस दिन 81% जो पोलिंग हुआ है ना, उससे भी दीदी को पता चल गया है कि कहानी क्या हो। जितनी वोटिंग होगी, ज़्यादा परसेंटेज होगी, बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। दीदी चाह रही थी डरा कर, धमका कर, चमका कर सब घर के अंदर बैठे रहे, कोई नहीं बैठा। दीदी खुद फंस गई एक बूथ में, नाटकबाजी करने गई, वहाँ फंस गई। बाकी सब पूरे मोहल्ले में हो गया 81% वोट। अब दीदी को पता है क्या होने वाला है, तो जो मेरा तुष्टीकरण का नाटक था बंद हो गया है। चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ कि ममता बनर्जी अब बनारस से भी चुनाव लड़ेंगे, इससे किस तरह से? देखिए बनारस से वो लड़ेगी 2024 में, इस साल जीत के तो दिखा दे। नंदीग्राम से लड़ रही, एक बार जीत के दिखा दे अपना। मैंने बोलती है ना, बांग्ला निजेर में के चाय। बांग्ला अगर अपनी बेटी को रिजेक्ट कर दे तो किस मुंह से वो बनारस लड़ने जाएंगी दीदी? शर्म नहीं आएगा उनको? और बनारस क्यों जा रही हैं? मोदी जी से टक्कर ले रही। कहाँ मोदी जी और कहाँ दीदी? शर्म आना चाहिए उसको। आज वो जया बच्चन को ला रही है। वो बोली है कि जया बच्चन बंगाली है, इसीलिए वो ला रही है। जया बच्चन उनकी एक मूवी है 1971 की, धोनी में। हर बंगाली को पूछे, सबको पता है। उस मूवी में एक डायलॉग है कि हम लोग कलकत्ता आए हैं 1971, उस समय बीजेपी कहीं नहीं थी, ठीक है? मैंने ये बंगाली लोगों को मैं याद दिला रही हूँ। उस समय उस मूवी में एक डायलॉग है, ये कलकत्ता शहर है जहाँ लोग हिंदी और इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं और बांग्ला में नहीं, ठीक है? जया बच्चन की हुई मूवी उस ज़माने की 1971। जया बच्चन 2008 में एक म्यूज़िक रिलीज़ था अभिषेक बच्चन का, बॉम्बे में। उनका एक म्यूज़िक शायद फिल्म था द्रोना बोल के। वहाँ जाके वो तो समाजवादी पार्टी की एमपी है, वहाँ जाके वो कमेंट की थी, हम यूपी वाले हैं, हम हिंदी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, बॉम्बे वाले मुझे माफ़ कर दो। जो बॉम्बे शहर में इतने सालों से रह रही है वो बॉम्बे की हो नहीं पाई, वो वहाँ जाके कंट्रोवर्सी करती है हम यूपी वाले हैं बोल के। ममता बनर्जी उसी को ला रही है पश्चिम बंगाल में, ये बोलकर कि ये बंगाली है, तो हम लोग भी तो बोलेंगे वो बहिरागत तो है। जो बॉम्बे में सालों से रहकर बॉम्बे की नहीं बन सकी, वो बंगाल की कैसे हो गई? समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस के साथ मिली हुई, उनका अलायंस था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है और तृणमूल की सुप्रीमो जया बच्चन को ला रही है लड़ने के लिए। तो ये तमाशा और नाटक नहीं है तो क्या है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? बंगाली को बेवकूफ़ बना रहे हो? बाकी देश की पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बंगाल की पॉलिटिक्स समझने के लिए दिमाग चाहिए। बंगाल में इतनी इजीली पॉलिटिक्स नहीं होती है। बंगाली लोग ना, अगर आप लोग घूमोगे शहर में देखोगे हर चाय की दुकान में पॉलिटिक्स होती है, डिस्कशन होती है। बंगाली लोग पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये नाटकबाजी चल रहा है। ठीक है मैम, अब अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं कि कल उन्होंने पीरजादा के जो अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ है उनके लिए भी कहा कि बीजेपी वाले पैसे देके इन्हें खड़े करे हैं ताकि हमारे जो कुछ वोट हैं वो कट जाएं, लेकिन सभी मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके कहने में मत आना, सभी ममता बनर्जी को ही वोट देना। देखिए ममता बनर्जी कैसे दोगलेपंथी की बात कर रही है। कल वो पीरजादा को गाली दी। एक महीना पहले इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था, राहुल कंवल ले रहा था। जब वो पूछा था फुरफुरा शरीफ, दीदी बोली थी इस तरह से, वो छोटा बच्चा है ना, वो फुरफुरा शरीफ मेरे साथ है। अगर एक महीना पहले फुरफुरा शरीफ आपके साथ था तो कल आप क्यों उसको गाली दे रहे हो? आप ही तो बोली थी वो बच्चा छोटा लड़का है, वो हमारे साथ है। फुरफुरा शरीफ मेरे साथ है, ये कहीं भी खोज के देख लीजिए, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में दीदी का बोला हुआ है। फिर कल दीदी कैसे उल्टा बयान कर रही है? क्योंकि दीदी को ये भी पता चल गया है
कि इतने सालों से मुसलमान की राजनीति करके, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके भी दीदी को ना हिंदू वोट मिलेंगे ना मुसलमान वोट मिलेंगे। वो लोग भी नहीं देंगे उनको, क्योंकि फुरफुरा शरीफ का लड़का आ गया है जो सिर्फ बोलता है, वो सेक्युलर नाम से है, बट उसके पेज में आप देखोगे तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जो भी करेंगे अपने मुसलमान भाइयों के लिए करेंगे। तो क्लियरली लिखा हुआ है। तो मुसलमान उसके लिए जा रहे, हिंदू बीजेपी की तरफ आ रहा है, तो दीदी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो दीदी दोनों को गाली दे रही है। ठीक है मैम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।